जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। उम्मीद है कि आवाज़ मेरी आ रही है ठीक। हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जैसे कि तीसरी बार हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज, और मुनि जी से बात हुई थी कि आज और 12 तारीख के दो सेशन हैं, और इस संभावना को देखते हुए कि इस तरह के सेशन शायद होते रहें और हमें चर्चा करने का अवसर मिलता रहे, तो हमने ये विचार किया कि कोई ऐसा विषय उठाएं कि जो श्रृंखला के रूप में चलता रहे। हम उस सेशन को आगे भी डिस्कशन में लाते रहें, और ऐसा सब्जेक्ट हो जो सबको लागू भी पड़ता हो, आपको, हमको, सबको, और एक जिज्ञासु विद्यार्थी के तौर पे हम सबके लिए कुछ न कुछ उसमें काम का मिले। तो काफ़ी ऐसे विकल्प हैं विषय चुनने के लिए। जैसे हमारी दिनचर्या के विषय हो सकते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र हो सकते हैं, संध्या विधि हो सकती है, और हमारे आर्य समाज के सिद्धांतों की काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं। तो शुरू करने के लिए हमने ऐसा विचार किया कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उनकी क्यों न चर्चा की जाए, और एक थोड़ा विस्तार से जाके की जाए। समय आपके पास अच्छा है, 50 एक मिनट चर्चा के लिए रहते हैं, और फिर आगे भी अगर विषय बाकी रहा तो उसको चालू रखने का भी अवसर रहता है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि आज शुरू करते हैं आर्य समाज के नियमों की बात करना। आर्य समाज के नियम जो आजकल 10 हैं, उनका क्या इतिहास था, पहले कैसे बने थे, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का इसमें क्या योगदान रहा है, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा करनी है। तो जब इसका मुनि जी के साथ निर्णय हुआ कि इस विषय की हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा अभ्यास और हमने इस पे करने का प्रयास किया, तो हमें काफ़ी नई बातें पता चली। और उन बातों के लिए मुझे कहना चाहिए आपको कि कुछ चीज़ें हमें पहली बार ज्ञात हुई कि आर्य समाज के नियमों के इतिहास में यह भी कुछ बातें हैं जो आपके हमारे रस की भी हो सकती हैं और ज्ञान के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। तो जिस तरह पिछली बार हमने किया था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और भारत के संविधान का जो तुलनात्मक विषय लेके काम किया, उसमें भी हमने कुछ आपको दिखाना चाहा था, कुछ पढ़वाना चाहिए था। इसलिए हमने स्क्रीन का उपयोग किया था, जिसमें हम आपको कुछ बताएंगे कि यह बात हम यहाँ से कह रहे हैं, यह बात हम यहाँ से कह रहे हैं। और इसी तरह से आज के विषय में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें जिस जिस पुस्तक से मिला, जिस जिस सोर्स से मिला, वो आपसे भी साझा करना ज़रूरी बनता है। तो इसलिए जो आर्य समाज के अभी के परिस्थिति की बात करें नियमों की, तो हम आर्य समाज के नियमों में अभी जो उसकी परिस्थिति मानते हैं, जो सत्संग आदि सभाओं में हम उनको पढ़ते रहते हैं, और इन 10 नियमों की हम बात करते हैं, सबको कंठस्थ भी होते हैं, और कुल मिला के पोजीशन ये है कि लगभग लगभग हमें जैसे एक विद्यार्थी पूरा पहाड़ा याद करके बैठा होता है, वैसे आप और हम इन नियमों को याद करते रहते हैं। बचपन से हमारे घर परिवार के बच्चे भी नियमों को पढ़ते रहते हैं और लगभग लगभग उनको याद रहते हैं, और कईयों को क्रम के साथ याद होते हैं कि इस नंबर में यह बात कही है, इस नंबर में ये बात कही है, वगैरह वगैरह। तो ये जो नियमों की बात है, इसको हमने कई सोर्सेज से ढूंढने का प्रयास किया कि आर्य समाज की आधिकारिक वेबसाइट पे क्या फ़ोटो दिए हुए हैं नियमों के, या कहीं और लोगों ने उत्साह में आके अपनी अपनी वेबसाइटों पे बहुत कुछ दिया है, उसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि ये लंबा विषय चलने वाला है और आप और हम बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं,
तो इसको देखते हुए हमें आगे चल के वर्ड बाय वर्ड स्टडी जिसे कहते हैं, शब्द शब्द को उठा उठा के हमें इसकी चर्चा करनी होगी। आज तो हम एक मोटे तौर पे इसकी बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी समझेंगे। इस 10 नियमों की चर्चा में जब हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं आजकल के अभ्यास को देखते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी एक टीका होती है कई जगहों पर कि अभी भी इतने समय के बाद भी हमारा काफ़ी कुछ मटेरियल जो है, जब सत्संग आदि में हम बात करते, कहीं नए जगह पे अपनी बात रखने जाते, तो काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो अंग्रेज़ी में कभी कभी या तो उपलब्ध नहीं होता है, या तो हमारे वक्ता उसको श्रोताओं के साथ रख नहीं पाती हैं। जैसे किसी स्कूल में कोई चर्चा करने हम में से कोई पहुंच जाए, तो हमारी आपकी थोड़ी थोड़ी ये तैयारी होनी चाहिए कि कुछ इंग्लिश शब्द भी हमारे पास हों, बच्चों के सामने भी हम खड़े रह पाएँ। जो नई पीढ़ी है वो जब उसका अंग्रेज़ी शब्द समानार्थी सुनती है तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। और एक आनंद की बात यह है कि जितना साहित्य आर्य समाज के नियमों पर उपलब्ध है, उसमें एक बढ़िया पुस्तक, जो मान लीजिए हम ढूंढ ढूंढ के 5 पुस्तक अगर इकट्ठी करें जो सिर्फ आर्य समाज के नियमों के विषय में बात करती हों, तो उसमें एक बढ़िया वाली पुस्तक, अच्छी वाली, वो इंग्लिश में मूलतः लिखी गई है। और लिखने वाले जो उसके लेखक हैं वो भी इतिहास की बहुत बड़ी छवि कह सकते हैं हम उनको, आर्य जगत की। पंडित चमुपति M.A. का नाम आपने सुना होगा। चमुपति जी के और भी कई साहित्य विशेष उपलब्ध हैं और बड़े हिम्मत वाले काम भी उन्होंने अपने समय में किए थे साहित्य के द्वारा और प्रचार के समय। तो उन्होंने 10 नियमों पर एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, 10 कमांडमेंट्स उसका नाम है। कभी आपको रस हो और भाषा पे कुछ गति हो तो उसका भी आप भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। 10 कमांडमेंट्स शब्द उन्होंने ऐसे पकड़ा कि क्रिश्चियनिटी के पास और ज्यूइश के पास और धर्मों के पास अपने मूल स्रोत से, अपने गुरुओं के स्रोत से, या जिनको भी वो अपना बड़ा मानते हैं, उनको 10 आदेश मिले हुए हैं, 10 सिद्धांत उनके व्याप्त हैं और उसको वो कमांडमेंट कहते हैं। कमांडमेंट माने आदेश, हुक्म, पक्का वाला नियम, पक्का वाला सिद्धांत। तो उन्होंने उस शब्द को पकड़ के आपकी हमारी मातृ संस्था के जो 10 नियम हैं, उस पुस्तक का नाम भी उन्होंने 10 कमांडमेंट्स रखा है। तो वो 10 कमांडमेंट्स वाली पुस्तक भी आपके ध्यान में रहे कि कभी उसका भी अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों इसके वर्जन दिए हैं। बीच बीच में हम इसका उपयोग करते रहेंगे जब नियम बाय नियम इसकी बात करेंगे तब। अब इन पुस्तकों की बात के साथ साथ हम कहीं से हमें बहुत पुराना स्कैन किया हुआ एक 10-11 पन्ने का पत्र मिला, किसी मैगज़ीन से लिया हुआ लग रहा था, और कई सारी आर्य समाज की वेबसाइट्स पर भी ये उपलब्ध है। इंटरनेट पे आप जाएंगे तो ये आपको बहुत मिलेगा। ये हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है जो अभी हम आपको दिखाएं स्क्रीन पे, हम उस तरफ स्क्रीन करें तो ये वाला जो पत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि ये आर्य समाज के नियम और उपनियम के शीर्षक से है और संपादक का निवेदन है। ये शायद आपको ये देखने में आया हो कभी। ये जो स्क्रीन पर आपको वस्तु दिख रही है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शायद कुछ पैराग्राफ इसके पूरे के पूरे मैं चाहूँगा कि आपके हमारी चर्चा में आ जाएं, ताकि आगे जो हमारी इसके
बाद की चर्चाएं होंगी वो इसके प्रकाश में हों कि ये क्या बात हुई थी, कहाँ पे क्या शुरू में इतिहास रहा था और नियम बनाते समय क्या उसका काम किया गया था। इसमें आप देखें कि ये जो वस्तु अब हम बात कर रहे हैं जिसकी, अब देखिए ये जो वस्तु हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इसको हम जूम करके देखें, इस तरह का इसका टाइटल है। हम आप अगर इसे अब देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यह जो दस्तावेज है यह आप में से किसी ने देखा हुआ है? अगर आप जो लोग अभी उपस्थित हैं उनका कभी ध्यान गया हो इसमें। हमें तो पहली बार मिला है ये, और हमने देखा कि ये कई जगहों पर है। आर्य समाज के नियम और उपनियम कभी प्रकाशित हुए थे, उस प्रकाशन का जो भी वस्तु रहा होगा उसमें आगे चल के देखेंगे तो इन पृष्ठों पर कुछ पेज नंबर भी आ रहे हैं। शायद किसी बड़े प्रकाशन में ये नियमों के विषय का संपादकीय लिखा गया है। अब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं इस पर आते हैं। और ये बहुत आप समझिए कि 150 साल पुराने किसी टेक्स्ट को स्कैन करके इन्होंने रखा है। हम इसको आपको पढ़ के भी सुनाते हैं और ग्रुप आदि में भी शेयर कर देंगे, ठीक है? ऐसे तो चलेगा? हाँ, बहुत खोज और विचार करके संपादक जी लिख रहे हैं उस समय के, बहुत खोज और विचार करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना बंबई में नहीं अपितु राजकोट में की थी। यह भी बहुत जिज्ञासु लोग जानते होंगे, और मैं आपको मन की बात बताऊं तो मुझे कुछ महीनों पहले ही ये बात पता चली। नहीं तो हम और आप बात करते करते सीधे कह देते हैं कि आर्य समाज की पहली शाखा की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, और उस मुंबई को ही हम पहली आर्य समाज मानते हैं। लेकिन राजकोट में ये हुई थी। महर्षि के राजकोट में प्रचार आदि विवरण लिखते हुए श्री देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय कृत महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र के पृष्ठ 318-319 में लिखा है। अब ये क्योंकि इतिहास का विवरण आ रहा है, किसी इतिहास की पुस्तक से उठा के संपादक जी बता रहे हैं कि स्वामी जी ने यह प्रस्ताव किया कि राजकोट में आर्य समाज स्थापित किया जाए और प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में परिणत किया जाए। हमारे आपके लिए यह विशेष इतिहास इसलिए भी है क्योंकि यह गुजरात की बात चल रही है। तो गुजरात में राजकोट में स्वामी जी ने अपने प्रयत्नों के बाद यह कहा कि हम वहाँ की प्रार्थना समाज को आर्य समाज में परिवर्तित करते हैं। प्रार्थना समाज के सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। वेद के निर्भ्रांत होने पर किसी ने आपत्ति नहीं की। स्वामी जी के दीप्तिमय शरीर और तेजस्विनी वाणी का लोगों पर चुंबक जैसा प्रभाव पड़ता था, वह सबको नतमस्तक कर देता था। आर्य समाज स्थापित हो गया। मणिशंकर, जटाशंकर और उनकी अनुपस्थिति में उत्तम राम, निर्भय राम प्रधान का कार्य करने के लिए और गोविंद दास, द्वारिका दास और नगीन दास, ब्रजभूषण दास मंत्री का कर्तव्य पालन के लिए नियत हुए। ठीक है, जो भी व्यवस्था हो गई, आर्य समाज की स्थापना हुई। लेकिन आगे इतिहास यह निकलता इसका कि स्वामी जी ने आर्य समाज के नियम बनाए। आर्य समाज के नियम बनाए, और किसने बनाए? स्वामी जी ने खुद बनाए। जो मुद्रित कर लिए गए, इनकी 300 प्रतियां तो स्वामी जी ने अहमदाबाद और बंबई में वितरण करने के लिए स्वयं रख लीं। शेष प्रतियां राजकोट और अन्य स्थानों पर बांटने के लिए रख लीं, जो राजकोट में बांट दी गई। उस समय स्वामी जी की यह सम्मति थी कि प्रधान आर्य समाज अहमदाबाद में हो। प्रधान आर्य समाज जो है वो अहमदाबाद में सेंटर वो चाहते थे और बंबई में रहे। आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन प्रति आदित्यवार को होने निश्चित हुए। तो पहली राजकोट वाली समाज जो बनी, क्यों वो अभी तक नहीं बोलते लोग कि ये पहली वाली आर्य समाज हमारी थी? उसका कारण ये आया है कि वो बंद हो गई। 5-6 महीने के अंदर उसका अंत हो गया, और उसमें उसको अंत करने में तब की जो सत्ता थी, अंग्रेज शासन, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था।
राजकोट का आर्य समाज ही वास्तव में भारतवर्ष का सबसे पहला आर्य समाज था। आर्य समाज राजकोट का काम 5-6 मास तक चलता रहा, परंतु फिर एक अप्रत्याशित कारण से उसका कार्य बंद हो गया। वह विश्रृंखला यह थी कि उस समय बड़ौदा के महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ की राज्यच्युति पर घोर आंदोलन हो रहा था। धनी दरिद्र पंडित मूर्ख सभी चित्त उस समय आलोड़ित हो रहा था और हर जगह उसी की चर्चा थी। और इसी बात पे, इसी डॉक्यूमेंट से हम सिर्फ जो नियमों के लगत बात है उसी को उठाएंगे और फिर आगे पंडित लेखराम जी ने भी जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र लिखा है उसमें भी जो बातें आर्य समाज के नियमों के विषय में लिखी हैं उसकी भी इसमें चर्चा हुई है। ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे, इसलिए आप उसको आगे देख पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो नियमों को बनाने की जो चर्चा है उस चर्चा के साथ जो मुख्य बात हमारे लिए लागू होती है वो यह है, बम्बई पहुंचे जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी जी के गुजरात की तरफ तशरीफ ले जाने से आर्य समाज की कायमी का ख्याल तो बम्बई वालों के दिल में पैदा हुआ था, वह फिर ढीला हो गया। वह अब स्वामी जी के दोबारा आने से फिर बढ़ने लगा और आखिरकार यहाँ तक बढ़ा कि चंद साहिबों ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि खा कुछ ही हो, बगैर आर्य समाज किए हम नहीं रहेंगे। स्वामी जी के वापस आते ही बमाह फरवरी 1875 में गिरगांव मोहल्ले में एक पब्लिक जलसा करके स्वर्गवासी राव बहादुर दादूबा जी की प्रधानता में नियमों पर विचार करने के लिए एक सब कमेटी मुकर्रर हुई। मुंबई की आर्य समाज बनने से पहले उसके नियमों को बनाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन उस कमेटी में भी कई लोगों ने अपना यह ख्याल जाहिर किया था कि अभी समाज स्थापना न होना चाहिए। ऐसा अंतरंग विचार होने से वह प्रयत्न भी वैसा ही रहा और आखिर जब कोई भद्र पुरुषों को ऐसा मालूम हुआ कि अब समाज स्थापन होता ही नहीं, तब चंद धर्मात्माओं ने मिलकर राजमान्य राजेश्वरी पानाचंद आनंद जी पारीख को नियम मुकर्रर करने पर विचारने और दुरुस्त करने का काम सुपुर्द कर दिया। एक व्यक्ति को नियम बनाने को दे दिए और उनको कहा कि अब तो आप इसको बनाने ही लगो, नियम बनाने के ही हम समाज बना पाएंगे। जब नियम दुरुस्त करदा स्वामी जी ने मंजूर कर लिए, बाद चंद भद्र पुरुष जो आर्य समाज कायम करना और नियमों को बहुत पसंद करते थे और लोक भय की परवाह न करके धर्म के मैदान में आगे हुए, चैत्र शुदी पंचमी शनिवार संवत 1932 मुताबिक 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना शाम के वक्त मोहल्ला गिरगांव में डॉक्टर मानिकचंद जी के बगीचे में मिस्टर गिरधरलाल दयालदास कोठारी की प्रधानता में एक पब्लिक जलसा किया गया, जिसमें यह नियम सुनाए गए और सर्वसम्मति से प्रमाणित हुए और उसी रोज से आर्य समाज स्थापन हुई। अब यह जो नियम बने मुंबई की समाज बनाते समय बने और रसप्रद बात यह है कि ये नियम जो थे वो 10 नहीं थे। जब उस समय पहली बार किसी को काम देके ये नियम बनवाए गए और महर्षि स्वामी दयानंद जी के पास रखे गए और उन्होंने अप्रूव भी किए, उन्होंने अनुमोदन किया कि ठीक है ये नियम बराबर हैं, वो 28 नियम थे उस समय के। और वो नियम आगे चल के 2-1 साल तक रहे और उसके बाद फिर से एक मुहिम शुरू हुई कि इन नियमों का कुछ करना पड़ेगा। 28 नियम जो हैं वो कभी कभी बीच में हमारी चर्चा में जहाँ जहाँ उसकी बात होगी हम उसको भी छूना चाहेंगे, जब जब उस पर पहुँचेंगे तब। अब ये जो 28 नियम हैं इनको क्यों बदलना पड़ा, आपको हम ग्रुप में रख रहे हैं तो आपसे आशा है कि आप इनको 28 नियमों पर भी एक नज़र लगाना और 28 नियमों और आज के 10 नियमों में क्या भेद है उस पर भी आप विचार करना। और उसके बाद जो परिस्थिति आई
10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हो गई। 28 नियम उसके प्रकाशित हो गए और फिर करीब करीब 2 साल बाद जब 1877 में ऋषि लाहौर पहुँचे, जो अभी के पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ लाहौर में भी कई उनके शिष्य लोग, उनकी बातों को मानने वाले लोग, उनको सुनने वाले लोग थे और उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि यहाँ भी आर्य समाज की जैसे बम्बई में स्थापना की है वो की जाए। लेकिन कुछ सज्जनों ने स्वामी जी को ये विनती करी कि स्वामी जी, जो नियम बम्बई वाले हमने देखे हैं उन नियमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बड़े विस्तार वाले हैं और अंतरंग विधि समाज की कैसी रहेगी, समाज कैसे काम करेगा, उसको भी मुख्य नियमों में रखा गया है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि मुख्य नियम कम बनाए जाएं और बाकी सब जो है उन चीज़ों को उपनियमों में रखा जाए। तो तब वो जो मुख्य नियम है उसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं बना के फाइनल किया और उसकी संख्या जो आज हम और आप देखते हैं वो 10 की है। सिर्फ 10 नियम हैं और बाकी जो चीज़ें, उन 28 नियमों में कई चीज़ें थीं जो भी आवश्यक थीं समाज को चलाने के लिए, उन सभी चीज़ों को उठा के कुछ उपनियम बनाए गए और उसको उपनियम में रख दिया गया। और उपनियम की संख्या आप और हम जानते होंगे, आप में से किसी को शायद पता हो कि कितने उपनियम अभी चल रहे हैं आर्य समाज के। तो 40 उपनियमों का प्रकाशित साहित्य मिलता है। तो अब हमारे लिए जो हमारी संस्था के नियम हो गए, 10 हो गए मुख्य नियम और 40 हो गए उपनियम। तो 40 उपनियम तो अधिकतर प्रचार कार्य, प्रबंधन, समाज चलाने वगैरह वगैरह के विषय में है, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। मुख्य जो हमारी चर्चा रहेगी वो 10 नियमों के विषय में रहेगी। लेकिन ये 10 नियम जो हैं, इसकी भी कैसी विचित्र कहानी है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी किस तरह से काम करते थे और अपने अनुयायियों के साथ किस तरह का उनका बर्ताव था, उसकी भी इसमें बात मिलती है। तो एक और साहित्य से भी हम आपको कुछ यहाँ दिखाएंगे कि जब लाहौर से लौटे और जब फिर से बम्बई आए, तो बम्बई के जो सभासद थे, बम्बई आर्य समाज के जो लोग थे, उनको ये लगता था कि हमारे वाले 28 नियम वो बेहतर हैं, हम उन्हीं नियमों को चालू रखना चाहते हैं। स्वामी जी की इच्छा थी कि भाई आप लाहौर में जो नियम 10 बने हैं, प्रकाशित भी हो गए, सभी प्रसिद्धि भी हो गई उन नियमों की, और अब पूरी दुनिया उन्हीं को आर्य समाज के नियमों के तौर पे जानती है, आप भी उसको अपनाओ। तो उनकी इच्छा बहुत नहीं थी। आप विचार करो, इस बात को मनवाने के लिए स्वामी जी के साथ कई सारी उन लोगों की मीटिंगें हुई और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम इन नियमों की बात स्वीकार करते हैं और उसको मान लेते हैं। अब पता ये चलता है कि अगर कोई और संस्था, समाज, मत, संप्रदाय होता और उसके कोई स्थापक गुरु होते और उन्होंने अपने अनुयायियों को कोई बात कही होती कि भाई देखो, अब ये बात इस तरह से करनी है, इसको आप स्वीकार कर लो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो उनको ये कहते, जो सबसे बड़े उस संस्था के गुरु होते, उनको ये कहते कि नहीं स्वामी जी, हम तो ये ऐसा करना चाहते हैं। ऐसी लोकशाही आपको किस संस्था में मिलेगी कि स्वामी जी ने उनके साथ चर्चा करी, मीटिंग करी, उनको समझाया और समझा के जब वो माने, तब यह बात निश्चित हुई कि हम लाहौर वाले जो 10 नियम हैं वो आगे हम स्वीकार करते हैं और बम्बई के लिए भी उन्हीं नियमों को हम मान के आगे काम करेंगे। तो हम आपको एक वस्तु जो दूसरी दिखाना चाहते हैं, इसमें इस चीज़ को तो हम ग्रुप में डाल ही देंगे, आप इसको आगे भी देखिएगा। एक और वस्तु जो आपके हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, इतिहास विषय ऐसा है कि सबका इसमें रस नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई इतिहास क्या पढ़ना, सीधे आध्यात्म ही पढ़ना है।
लेकिन क्योंकि हमारे समाज का इतिहास है तो जो जो मुख्य मुख्य बातें हमें लगें तो उसको हमें इसमें देखना चाहिए। यह एक पुस्तक है आर्य समाज का इतिहास, इसके कई भाग छपे हुए हैं। इसका ये प्रथम भाग है। इसका ये जो प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग में एक वस्तु जो हमें आपको दिखानी है, उस तक हम आते हैं। उसको भी हम बड़ा करके आपको स्क्रीन में दिखाएंगे। और जिस पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं और स्वामी जी के व्यवहार को पढ़ के जान के हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, उसी चीज़ पर हम आते हैं। इस पुस्तक का एक 605 नंबर का पन्ना है। उसमें एक छोटी सी बात मिली है जो आपको हमको देखने जैसी है। हम आपके लिए उसी को अब ओपन कर रहे हैं दूसरी स्क्रीन पे। यह टेक्स्ट जो है वो बड़ी छोटी है, यह आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाकर फिर हम बताते हैं। यहाँ पर जो स्वामी जी को छोटा बड़ा विरोध मिला कि जब नहीं मान रहे थे लोग, हाँ जी, थोड़ी बहुत स्पष्ट है। हाँ, क्योंकि वो जो हम पन्ना देख रहे थे 150 साल पहले का था और उसका कलर भी पीला हो चुका था, उसकी स्कैनिंग की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की व्यवस्था के लिए 28 नियम बनाए थे। ये नियम अतीव विस्तृत थे। लाहौर में आर्य समाज की स्थापना करते हुए बंबई आर्य समाज के नियमों में संशोधन किया गया। इनकी संख्या 28 से घटाकर 10 कर दी गई। विस्तृत नियमों के स्थान पर अतीव संक्षिप्त एवं व्यापक नियम बनाए गए। विस्तार की बात छोड़ दी गई, उन्हें उपनियमों में स्थान दिया गया। इन नियमों को न केवल लाहौर आर्य समाज ने ही स्वीकार किया, अपितु पंजाब और तत्कालीन उत्तर पश्चिमी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के नए आर्य समाज स्थापित करते हुए सर्वत्र इन्हीं नियमों को मान्यता दी गई। 31 दिसंबर 1881 को जब स्वामी जी पुनः बंबई पधारे तो उन्होंने बंबई आर्य समाज के नियमों में परिवर्तन का समर्थन किया। बंबई के आर्य समाजी अपने नियमों को उत्कृष्ट समझते थे। वे पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में प्रचलित 10 नियमों को मानने के लिए प्रारंभ में तैयार नहीं थे। इस विषय में स्वामी जी ने उनकी बहुत दिनों तक चर्चा होती रही। स्वामी जी आर्य समाज के क्षेत्र के व्यापक बनाने के लिए लाहौर में स्वीकृत 10 नियमों के समर्थक थे और उनका पोषण करते हुए उन्होंने बंबई के आर्य समाजियों को इस प्रकार समझाया। अब स्वामी जी ने उनको समझाने के लिए क्या कहा, वह बात हम इतिहास से यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, जो एक स्वामी जी के बात करने का ढंग होता था, अगर आपको ध्यान हो, स्वदेश सुधार की बात हमको साथ मिलकर करने की है। 2-4 बात में हमारा मतभेद रहे तो और बात है, पर हम साथ मिलकर क्यों न काम करें। जिस बात में मतभेद हो वे भी जब हम प्रीति के साथ बैठकर विचार करेंगे तो निश्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ बातों में मतभेद होने से आपस में लड़कर ही हम लोगों ने भारतवर्ष की दुर्दशा की है। इसी से शिष्ट लोगों में प्रथम विद्वेषाग्नि को दूर करने से ही यथोचित विचार होगा और पक्षपात छोड़कर प्रीति से विचार करने से ही धर्मोन्नति होगी। इसलिए पूर्व नियम बदल गए हैं। यह लाहौर के बनाए हुए नियम ऐसे रचे हैं कि जिसमें कोई मिथ्या अनुवाद नहीं कर सकेगा। इसलिए मुंबई के नियम भी सुधार लेने चाहिए जिससे सारे भारतवर्ष में एक नियम हो जाए। उपनियमों में स्थानिक व्यवस्था के अनुसार सुधार कर लेना चाहिए, किंतु नियम तो एक ही होने चाहिए। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उन लोगों को कहना पड़ा। चलो ठीक है, वो नहीं माने और इनकी इतनी भारी बात के बाद वो मान गए, लेकिन आपके हमारे लाभ में ये है कि स्वामी जी के इतने अमूल्य विचार इस पक्ष में हमें सुनने को मिले कि किसी बाहर वाले को नहीं समझा रहे थे। वो आर्य समाजी को समझा रहे थे कि देखो भाई, वो नियम ठीक हैं, आप इसको स्वीकार करो। ऐसे अगर हम विरोध में रहे तो फिर तो कहाँ एकता होगी और कहाँ हम अपना से देश का कोई भला कर पाएंगे। और उस अनुसार फिर उस
सभा बुलाई गई, सभा में वो नियम स्वीकृत किए गए, फिर उसकी प्रसिद्धि की गई, पूरी मीटिंगें हुई और सब जगह इस तरह का काम करके उसको मान लिया गया कि ये 10 नियम ही हमारे नियम हैं। तो ये है इतिहास की दो बात जो है वो हम आपको दिखाना चाहते थे। क्यों मुख्य है ये बात? क्योंकि हमें पता रहे कि नियम बनाने का जो काम है वो कितना डेमोक्रेटिकली किया गया था और स्वामी जी ने कितनी छूट दी थी लोगों को यह सब करने की। सब कुछ मैं करूँगा, सब मैंने जो कहा है वैसा ही होगा, इस तरह का काम नहीं था। लोग इसमें शामिल थे और उनको पूरा पूरा काम करने की छूट दी जाती थी। अब हम इन 10 नियमों की बात में आए, एक एक नियम की चर्चा तो हम आगे के सेशंस में करेंगे। हम 2 स्क्रीन आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रीन है, अब देखिए, आप में हम में कई जिज्ञासु ऐसे पड़े होंगे जिन्होंने आपसे हमसे भी अधिक इसके पीछे काम किया होगा, कई वर्षों से श्रद्धा रखते होंगे नियमों की और नियमों के पीछे भी काफ़ी गए होंगे। इन नियमों में कुछ छोटी सी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं कि आप पहला, दूसरा और तीसरा नियम देखें तो पहले नियम में ईश्वर का उल्लेख है, विद्या का उल्लेख है और एक सिद्धांत बताया गया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर भी आ गए, विद्या भी आ गई, सत्य भी आ गया, एक सिद्धांत की बात आई। हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो इसी मंत्र पर, इसी नियम पर विस्तृत चर्चा का करेंगे। दूसरे नियम में आए, हमने सैकड़ों नहीं हजारों बार इस नियम को भी पढ़ाया होगा और जिसमें परम पिता परमात्मा के 20 गुणों की चर्चा है और उसमें भी ईश्वर का उल्लेख है, ईश्वर के गुणों की बात है और एक आध्यात्मिक चर्चा इसमें आ गई है। पहला नियम, दूसरा नियम, दोनों में ईश्वर का उल्लेख और दोनों में आध्यात्मिक सिद्धांत की बात। और तीसरे नियम पे आए तो जिस विद्या की बात पहले नियम में हुई, सब सत्य विद्या, वही चीज़ यहाँ आई। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो यहाँ वेद की बात आ गई। ईश्वर की बात पहले नियम में हुई, सत्य की बात वहाँ हुई, यहाँ भी सत्य शब्द फिर से आया है। सब सत्य विद्या, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये 3 नियम जो हैं इनको आप देखिए तो ये तीनों नियम जो हैं अंत में हैं से पूरे होते हैं, एक सिद्धांत बताने से पूरे होते हैं। कोई बात डिक्लेयर की जा रही है भाई ऐसा है। एक तरह से यह समाज की मान्यता बताने की वाक्य जैसा है। लेकिन उसके बाद के नियम देखें, अगर हम चौथा नियम आप और हम जानते हैं, चौथा नियम कहता है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब ये कैसा काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, यह बात कही है। यह बात सही है, ये तो बिल्कुल प्रतिपादित है कि सत्य को छोड़ना ही, ग्रहण करना ही है और असत्य को छोड़ना ही है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। 3 नियम जो ऊपर के हैं उसमें हैं के विधेयक शब्द आए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और चौथे नियम में ऐसा करना चाहिए उसकी बात हुई। और 5वें नियम में भी आप देखिए अंत वाला जो शब्द है वो 5वें नियम में भी चाहिए वाला है। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। तो यह भी कोई आदेशात्मक वस्तु है। नियम बताया गया है कि व्यवहार इस तरह से करना है। 6ठा नियम देखें, संसार का उपकार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो यहाँ भी चाहिए एक तरह से छुपा हुआ है कि उपकार करना चाहिए और उस उपकार का अर्थ बताया कि शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना।
7वां नियम देखें, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। यहाँ भी एक चाहिए वस्तु आई। कैसा काम करना चाहिए वो बात आ गई। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो यहाँ भी एक चाहिए वाली बात आ गई। इस तरह से जो 10 नियमों को एक दूसरे के साथ में देखा जाए रख के, तो पता चलता है कि ऊपर के 3 नियमों में भारी वाली आध्यात्मिक बात की गई, आध्यात्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और बाकी सब नियमों में लोगों को कैसे बरतना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए, इस तरह से डूज एंड डोंट्स बताए गए। इस तरह से कीजिए, इस तरह से नहीं कीजिए। आप और हम अगर विचार करने बैठें कि ये जो 10 नियम हैं, ये 10 नियम आपको क्या लगता है किसके लिए हैं? जनता के लिए हैं, देश के विद्यार्थियों के लिए हैं, समाज के लिए हैं, नेता के लिए हैं, या किसके लिए हैं? अगर ऐसी कहीं बात चल जाए तो क्या कहें हम? आपको क्या लगता है? सबके लिए। हाँ, समाज के लिए। पूरे समाज के लिए। अच्छा, लेकिन बात तो यह है कि पूरा समाज तो शामिल है नहीं हमारे साथ, तो उनको हम कहेंगे भी कैसे कि भाई ये नियम जो है इस पे तुम बरतो? तो मूलतः तो देखा जाए ये नियम किसको लागू हो रहे हैं? आर्य समाज। यस, समाधि को। जो आर्य सभासद बना उस पर लागू हो रहे हैं। यह बात कहीं आपके हमारी मानसिकता में अगर पड़ी है कि देखो हमारी संस्था बहुत बढ़िया है, उसके नियम बहुत अच्छे हैं, और अगर उसके नियमों पे लोग चलें तो समाज में सुख हो जाए, देश में सुख हो जाए और दुनिया सुखी हो जाए, लेकिन कहीं हमारे मन के किसी कोने में यह भूल तो नहीं हो रही कि ये तो दुनिया के लिए है, यह आर्य सभासदों के लिए बनाए गए नियम हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर संस्था से जुड़ा तो उस पे तो ये लागू ही हो गए, उसको तो इस तरह से बरतना ही है। इन 10 के 10 नियमों में छूट कहीं भी नहीं है। थोड़ा बहुत 10वें नियम को कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। भाई खुद के हित का नियम है तो फिर देखो आप करो तो अच्छा, वगैरह वगैरह। इसकी तो जब हम 10वें नियम की चर्चा पे आएंगे तो पूरे सेशन में जो इसको खोलेंगे पूरे नियम को, और भी कई बातें जुड़ेंगी इसके साथ, तब हमें पता चलेगा। तो बात यह है कि ये आर्य समाजियों पे लागू होने वाले नियम हैं। सबके सब नियम आप उठा के बैठो किसी दिन देख के, 10 के 10 साथ में रखो, और एक ऐसा उसके साथ एक्सरसाइज करो कि देखिए ये जो नियम हैं इसमें महर्षि ने सत्य शब्द का उपयोग कितनी बार किया है। सिर्फ एक शब्द ढूंढ रहे हैं हम पहले, सत्य। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या, हाँ जी, गिना हुआ है 4 बार। अच्छा, हमें शायद ज़्यादा लगता है, देख लेते हैं। देखो पहले नियम में आ गया सत्य, दूसरे में ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वसिद्धवान दयालु अजन्मा निर्विकार अदानी अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सवैभव सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य अभय विशिष्ट कहता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ओके, तो दूसरे में सत्य शब्द नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, फिर से आया सत्य शब्द। और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम कितनी बार आ गया सत्य अभी तक? 2। चौथे नियम में सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये तीसरी बार आया। और फिर आगे 5वीं बार 5वें नियम में
सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ये चौथी बार सत्य का काम आया, सत्य का शब्द आया। संसार का उपकार करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना। सबसे पृथ्वीपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृत्ति करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति माननी चाहिए। और 10वां नियम अभी हमने पढ़ा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सभी नियमों को मिला के पढ़ा जाए कुल करके एक साथ, तो 4 बार सत्य शब्द आया है, 4 बार सत्य। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्य के साथ प्रेम कितना होगा उसका आपको और हमको विचार जरूर आना चाहिए। यहाँ तक कि हमने सुन रखा है कि ब्रिटिश ज़माने में अंग्रेज़ों के शासन में जब मैजिस्ट्रेट के समक्ष कोई गवाही देने गया कोर्ट में और उसके सामने पुस्तक रखी गई गीता आदि कि भाई आप इस पर हाथ रख के सौगंध खाओ कि आप सत्य बोलोगे और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलोगे, तो मैजिस्ट्रेट साहब बोले, अंग्रेज़ थे, भारत वाले नहीं थे। उन्होंने जब उसका नाम वगैरह पढ़ा और कोई जाने माने व्यक्ति थे वो आर्य समाज के, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने ऐसे उल्लेख किया कि अरे भाई इसको तुम कसम क्या दिलवा रहे हो, ये तो झूठ बोलेगा ही नहीं, ये आर्य समाजी है। यह छाप जो है, यह छवि जो है एक आर्य समाजी की इतनी फैली हुई थी कि आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलेगा, सत्य ही बोलेगा। तो ये जो नियम है इसमें हम ऊपर से देखें, सत्य 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 सत्य, हमको 4 जगह पे सत्य मिला। इसी तरह से आप अपने रस के लिए कभी आप देखना कि इसमें विद्या शब्द कितनी बार आया है 10 के 10 नियमों में। आपको पता चलेगा कई जगह विद्या शब्द का उल्लेख हुआ है। विद्या अविद्या, विद्या अविद्या की बात कई जगहों पर हुई है। ऊपर पहले और तीसरे नियमों में तो सत्य विद्या दोनों जगह पे आ गया। कितनी ही जगहों पे ईश्वर परमेश्वर के नाम का भी उल्लेख हुआ है और ईश्वर के इतने सारे गुण एक ही नियम में समाहित कर दिए गए हों किसी संस्था के, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कि हमारा जो दूसरा नियम है आर्य समाज का, वो इतना व्यापक है कि परमपिता परमात्मा के विषय में विचार करने बैठें, ध्यान करने बैठें, सोचने बैठें, चर्चा करने बैठें, तो इस दूसरे नियम को पकड़ के आप घंटों तक उस पर बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ दूसरे नियम को आप उठाएं तो कितने दिनों तक आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। सत्संग आदि इसमें एक एक शब्द पे एक कक्षा, एक साप्ताहिकी, एक दैनिक प्रवचन हो सकता है एक एक शब्द को उठा के, और ऐसे 20 शब्द दूसरे नियम में हैं। और इसी तरह से आगे भी जो जो नियम है, एक एक नियम बहुत गहराई से बनाया गया है। यह बात स्पष्ट हम समझ लें कि नियम और उपनियम को अलग करने का एक आशय स्वामी जी का ये भी था कि भाई देखो ये जो 10 नियम हैं ये आर्य समाज के साथ अब जुड़ गए, चिपक गए। जब तक ये संस्था जिएगी रहेगी, लोग इसको जानेंगे मानेंगे, यह 10 नियम इसके रहेंगे। इन 10 नियमों में परिवर्तन करने की कोई बात कहीं पे नहीं आती है कि अगर किसी की इच्छा हो जाए कि एक नियम थोड़ा घटाना बढ़ाना है तो वो नहीं कर पाएंगे। उपनियम जो हैं उसकी विधि दी गई है कि उपनियम का अगर थोड़ा छोटा मोटा कोई परिवर्तन करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो 10 नियमों का कुछ भूमिका रखने का हमने प्रयास किया और इतिहास को देखना इसलिए ज़रूरी था कि जिन नियमों को हम इतना विस्तार से समझने वाले हैं उसकी पूर्व भूमिका, एक पृष्ठभूमि हमारे पास होनी चाहिए। और आगे चल के जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम फिर से इन पे आएंगे और देखेंगे कि उन 28 नियमों में क्या था, इन 40 उपनियमों में क्या है और 10 नियमों के चर्चा के साथ वो कैसे जुड़ते हैं। जैसे उस दिन हमने संविधान की चर्चा में भी आपको बताया था कि आज भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के जब अर्थघटन का कोई विकट प्रश्न आता है तो उस समय सभा में क्या चर्चित हुआ था 48, 49, 50 में, उसको भी जाके पढ़ते हैं। तो पीछे की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस कारण से हमने इस विषय को इस तरह से यहाँ से शुरू किया है और आगे की
जो हमारी सेशंस होंगे, बातचीत होगी, उसमें एक दिन में एक नियम का प्रयास करेंगे और दूसरे नियम में तो कई दिन लग सकते हैं। चर्चा इसी तरह से हम आधारभूत करेंगे और कई सारी और बातों को जोड़ के रिसर्च करके उस तरह से हम बात करते रहेंगे। तो समय समाप्त हुआ है। मैं आज के इस कक्षा को यहीं विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद कि इस तरह से थोड़ी स्कूल जैसी कक्षा में भी आप इतना मन लगा के बैठते हैं, जिसमें हमें बहुत देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता। जिज्ञासु तो ऐसा ही होता है जो हर उम्र में खुद को विद्यार्थी मानता। धन्यवाद। ओम शांति। हाँ जी, आप इस शब्द को काफी तोड़ के बताते हैं। हाँ, ये आध्यात्म विज्ञान ही ऐसा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप अध्यात्म में है और में भी जड़ है। पर एक भी काम की बहुत हिम्मत मिलती है कि बहुत हिम्मत होती है वो आप जी जी, हमारे माइंड में हमारे हृदय में आती है। और बहुत धन्यवाद। जी जी, जी जी, धन्यवाद। आप सत्य को कितना महत्व देना चाहिए मैं सीख रही हूँ। बढ़िया। कितना महत्व देना। अरे मैडम, हमने आपको कभी बताएंगे और विस्तार से। कानून में जब चर्चाएं होती थी तो शब्द नहीं, कॉमा की भी वैल्यू होती थी। कुछ लोग सिर्फ इस पर केस लड़ते थे कि यहाँ कॉमा नहीं है, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं निकलेगा, यह निकलेगा। तो जब अर्थघटन मीमांसा करते हैं किसी की, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट्स एक सब्जेक्ट होता है कि कानून का अर्थघटन करो, तो उस समय तो भाषा की भी लड़ाई होती है, भावना की भी लड़ाई होती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भूमिका में लिख दिया कि वे मेरे पुस्तक का अर्थ निकालते समय ये 4 टेस्ट लगाना। उस पे अर्थ निकालते समय सिर्फ मतलब शब्द भी नहीं होते, शब्द के अलावा आशय भी होता है, योग्यता भी होती है, लेखक क्या बोलना चाहता है, वो सब भी बातें होती हैं। तो आगे तो बहुत निकलेगा, हम भी आपके साथ सीख ही रहे हैं और काफी स्वाध्याय इस बहाने होता रहेगा। कुछ और ढूंढते रहेंगे जो पुस्तकें मिलती हैं, और जिस जिस पुस्तक का हम उपयोग कर रहे हैं वो मुनि जी को भेजते रहेंगे, तो मुनि जी उसको ग्रुप में भी आगे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको ही हम में ऐड कर देंगे तो आप खुद रख सकते। चलेगा चलेगा, आप डाल देंगे तो हम उसमें जो जो हमें लगेगा कि यहाँ पर ये किसी को रस हो पढ़ने जैसा, तो वो हम डालेंगे। नेट पर इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि इतनी पुरानी पुस्तकें जो छपनी बंद हो गई, वो कितने सज्जनों ने स्कैन कर करके चढ़ाई हुई हैं, पता भी नहीं चल रहा किसने चढ़ाई है। कहीं कहीं संस्था ने चढ़ाई है, कई व्यक्तियों ने चढ़ाई है। तो ऐसा खजाना तो आपके हमारे जो 1-2 पीढ़ी के आर्य समाजी हैं उसके घर में ऐसा खजाना होता ही है। हम बचपन में जब उस रूम में जाके खड़े होते थे जहां पुस्तक होते थे, तो हम 1-आध घंटे बाद बाहर आते थे सिर्फ देखते देखते कि क्या क्या खजाना पड़ा है, और उसको आज तक संजो के बैठे हैं। तो वो बहुत काम की चीज है, बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप रस लेते हैं इसलिए इतनी चर्चाएं हो पाती।